अब देखो तुम तीनों को मैं गेम समझा देता हूं कि मैं तुम तीनों को सवाल पूछूंगा, जिसको भी उसका आंसर आएगा वो इसके ऊपर टैप करेगा। जो पहले टैप करेगा वो अगर सही जवाब देता है तो मैं उसको 1 रुपए वाली पूरी एक चॉकलेट दूंगा। गुजरात बोर्ड में बच्चों को 1 मार्क्स के सवाल में बहुत ज्यादा तकलीफ आती है, वो बहुत ज्यादा टफ होता है और बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, इसीलिए हम कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं जो बहुत आसान होगा और हम ट्राई करेंगे उसमें फन भी ऐड कर दे। मेरे साथ ये मेरे 3 स्टूडेंट हैं जिनको मैं सवाल पूछूंगा और ये उसका जवाब देंगे, तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि गुजरात बोर्ड किस तरीके का आपको एमसीक्यू पूछती है और उसका आंसर क्या है। स्टार्ट कर देते हैं हम एमसीक्यू का गेम। क्या करना है तुम लोग को, आंसर अगर आता होगा तो टैप करना है। क्लियर हो गया रूल्स? चलो ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से मैं आपको एक सवाल पूछा हूं, आप लोग भी ध्यान देते रहना। विच लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू द द्रविडियन ग्रुप? क्वेश्चन समझ में आया? विच लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू द द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप? ऑप्शन सुन लो, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम। सुहानी ने पहले किया, आंसर क्या है? हिंदी। तो आंसर है हिंदी। वापस ये मैं ले लूंगा। अब दूसरे सवाल को देखना। नेम द ट्राइब दैट वर्शिप ट्री रिवर। क्या बोला मैंने? नेम द ट्राइब दैट वर्शिप ट्री रिवर्स एंड द सन एंड लेटर स्टार्टेड सम रिलीजियस सेरेमनी एंड यज्ञ क्या है? यज्ञ आदि। क्वेश्चन समझ में आया? अगर सिंपल सी भाषा में समझो तो कौन सी ऐसी ट्राइब थी जो ट्री, रिवर, सन ये सारी चीजों की पूजा करती थी और बाद में यज्ञ विधि को उन्होंने स्टार्ट किया। ये हंस क्यों है पता है आपको? इन सबको आंसर मालूम है तो पहले टैब कौन करेगा, जो टैब करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा, इसीलिए सारे हंस रहे हैं। ऑप्शन सुनो, इसमें तो मैंने ऑस्ट्रेलिया लिख दिया है पर एस्टेरॉइड, नेग्रेटॉइड, आर्यन और एल्पाइन। सुहानी ने वापस से बजाया। आर्यंस। आंसर है आर्यन। तो अभी मैंने 2 सवाल पूछे हैं, 2 के 2 आंसर सुहानी को आते थे, आते आंसर तीनों को थे बट टैब इसने पहले किया। अब हम लोग तीसरे सवाल को करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। बाय हुम आर इंडियंस एंडोव विथ पेरेनियल रिवर, स्ट्रीम, बिग ट्रीज एंड हॉली प्लेसेस? क्वेश्चन क्लियर है? ऑप्शन है सह्याद्री, अरवाली, नीलगिरी या हिमालय। पायल ने पहले किया इस बार। हिमालय। तो चैप्टर 1 के 3 एमसीक्यू मैंने पूछे, उसमें से 2 पॉइंट सुहानी के पास हैं, 1 पॉइंट पायल के पास है, रिया के पास अभी भी कोई भी पॉइंट नहीं है। ये जब पूरा मैं आपको 21 चैप्टर का एमसीक्यू करवा दूंगा उसके बाद इनमें से जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट होगा उसको मैं एक डेयरी मिल्क सिल्क दिलाऊंगा। अब हम लोग चैप्टर 2 के एमसीक्यू करने जा रहे हैं, तो सवाल ध्यान से सुनना। हु वर्क एज द पॉटर ड्यूरिंग द एसेंट ऑफ एवरेस्ट? क्वेश्चन समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन इनको समझ में आ गया क्योंकि मैंने इनको ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। पॉटर मतलब वो इंसान जो आपका सूटकेस यानी आपका जो सामान कैरी करता है, एक तरीके से कूली। और यहाँ पे एसेंट ऑफ एवरेस्ट मतलब आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। क्लियर हो गया? 2 वर्ड है, पॉटर और एसेंट। एसेंट मतलब जो आप क्लाइंबिंग कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल है कि जब हम लोग एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करते हैं, मतलब माउंटेन पे जब चढ़ने जाते हैं, तो हमारे सामान को कौन ढोता है? ऑप्शन सुन लेना, भोतिया, नेपाली, भाई या जी या नॉन ऑफ दिस। तेरे को आंसर मालूम है, टैब इसने किया। नेपाली। एक और चॉकलेट। आगे का सवाल सुन रिया, ध्यान देना। चैप्टर 2 के 3 सवाल और बाकी हैं, अभी भी पॉइंट सुहानी के हाथ में ज्यादा है। ध्यान से वापस सुनो। बाय व्हाट नेम इज द डांस टू बी परफॉर्म इन द सर्कल एंड व्हाट इज सिंगिंग नॉन एज? क्वेश्चन वापस बोल देता हूं। बाय व्हाट नेम इज द डांस टू बी परफॉर्म इन द सर्कल एंड व्हाट इज सिंगिंग नॉन एज? रासा, भवई, गरबो, फॉल्ट। वापस से सुहानी ने टाइप किया आंसर रासा। राइट आंसर रासा ही है। वापस से चॉकलेट ले लो। कितनी चॉकलेट हो गई तेरे पास? वो उन्होंने बोला कि सर्कल पे करते हैं, सर्कल में तो गरबो करते हैं ना। हाँ पायल, ये सवाल पूछा है कि सर्कल में परफॉर्म करने के बाद और सिंगिंग भी ऐड है, तो ये रास में आंसर सही क्यों गया है? ये तो गरबा है। नहीं, जब आप टेक्स्ट बुक के अंदर जाओगे और रास वाली लाइन को देखोगे तो वहां पे लिखा होगा कि सिंगिंग विथ डांसिंग, वो किसके अंदर गया है? रास के अंदर गया है। चौथे सवाल को बहुत ध्यान से सुनना। रिया के पास अभी भी एक भी चॉकलेट नहीं है, पायल के पास 1 चॉकलेट है, सुहानी के पास सारी चॉकलेट है, यानी पूरी रात ये पढ़ के आई है चॉकलेट के लालच में। बाकी ऐसे तो नहीं पढ़ती है ये। Which city is famous for its inlay work of diamond and precious stones like चुनी, दामी etc? सवाल समझ में आया? कौन सी ऐसी सिटी है जो इनले वर्क के लिए फेमस है? इतना क्वेश्चन समझ लिया, काफी है। अब ऑप्शन देखो, राजस्थान का जोधपुर,
राजस्थान का बीकानेर, गुजरात का सूरत की उत्तर प्रदेश का वाराणसी। इसने पहले किया। गुजरात का सूरत। आंसर है गुजरात का सूरत। तो पायल के पास 2 पॉइंट हो गए, रिया अभी भी 0 पे है। बचा। बाद में मैं ऐसा नहीं है कि बेचारी को एक भी चॉकलेट नहीं मिला है तो मैं चॉकलेट दे दूंगा, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। ये लोग अपनी मेहनत से मतलब रात भर पढ़ के आए हैं तब चॉकलेट पा रहे हैं। मैं वापस ले लूंगा सब सूट के बाद, टेंशन मत लो आप लोग। सेकंड चैप्टर का लास्ट सवाल है, रिया ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू कालिदास। अभी मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगा, वो स्टेटमेंट कालिदास के स्टेटमेंट नहीं है या कालिदास के स्टेटमेंट से मैच नहीं करते हैं। समझ आया? बुक में हमारे जो भी कालिदास जी का स्टेटमेंट दिया होगा उससे ये चीज मैच नहीं कर रही होगी। ऑप्शन है अभिज्ञान शकुंतलम इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ कालिदास, ये पहला ऑप्शन है। कालिदास हैज रिटन हीज ड्रामा इन अ पोएटिक स्टाइल, ये दूसरा ऑप्शन है। जर्मन पोइट गोइथे वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय कालिदास एंड हिज ड्रामा, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन सुनना, थोड़ा सा इसके अंदर एक वर्ड बहुत डेंजर है। महावीर चरितम एंड स्वप्न वसा दत्तम आर वर्क ऑफ कालिदास। ये जो सवाल था इसका आंसर मैं टैब सुहानी ने पहले इसीलिए कर दिया ताकि इसको चॉकलेट मिल जाए। सवाल कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद जो टैब करेगा उसको ही जवाब देने का मौका मिलेगा। तो पायल ने किया था। पायल आंसर बता दे कौन सा है। डी ऑप्शन है महादेव। हाँ डी ऑप्शन है महावीर वाला। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ऑप्शन याद रखना होगा, आप ध्यान रखो कि ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, पूरा याद रखने मत जाओ, एमसीक्यू पे। तो यहाँ पे सेकंड बोलो तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर के भी हमने आईएमपी एमसीक्यू देख लिए। अब आगे वाले दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ, ले भाई तू चॉकलेट ले ले। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू को पूरा कर गए हैं। अब आगे हम लोग थर्ड चैप्टर में करेंगे। अभी भी पॉइंट्स रिया के पास एक भी नहीं आए हैं, खाली वो हमारा मुंह देख रही है। मैं इसको चॉकलेट नहीं दूंगा, बार बार बोल रहा हूँ। चैप्टर 3 के एमसीक्यू पे फोकस करते हैं। तो सवाल बहुत ध्यान से सुनना। इन विच लैंग्वेज आर स्टोन इंक्रिप्शन एनग्रेव्ड, मतलब स्टोन इंक्रिप्शन जो भी हुआ है किस लैंग्वेज में हुआ है। स्टोन इंक्रिप्शन पता है ना, स्टोन के ऊपर जो भी हम लोग लिख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे स्टोन इंक्रिप्शन। ये किस लैंग्वेज में हुआ है, ऑप्शन देख लो, उर्दू, ब्रह्मी, हिंदी और संस्कृत। ये पॉइंट हम लोग दे देते हैं रिया को। नहीं नहीं नहीं, मैंने किया है, गलत है। चल मैंने नहीं किया है, मैं क्लैरिफाई करता हूँ। तू क्वेश्चन खत्म होने के कुछ सेकंड पहले टैप कर दी थी, तो ये पॉइंट भी वापस पायल के पास जाएगा। पायल आंसर बोल। संस्कृत। और आंसर संस्कृत है। रिया थोड़ा सा गेम के अंदर बने रहो, आपके पास एक भी पॉइंट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन को सुनते हैं। द सन टेम्पल ऑफ गुजरात इज सिचुएटेड एट। गुजरात का सन टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, मोटेरा में, वडनगर में, खेरालू में या विजयपुर में। इस बार पॉइंट जाता है सुहानी को। आंसर मोधेरा। सही है। मैंने कर दिया, मुझे याद नहीं किया। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, नया रूल अभी बना रहे हैं, जिसके पास एक भी पॉइंट नहीं है हम उसको गेम से बाहर निकालेंगे। तो रिया आप जा सकते हो बाहर। तो चलो ये दोनों की रिक्वेस्ट पे मैं इसको रख लेता हूँ। बाकी अभी तक इसके पास 0 पॉइंट है। ये जो क्वेश्चन है आप भी ध्यान से सुनना, तुम लोग भी ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। रिकॉग्नाइज द प्लेस वेयर स्पेसिमेंस, स्पेसिमेंस मतलब एग्जाम्पल, रिकॉग्नाइज द प्लेस वेयर स्पेसिमेंस ऑफ कॉपर मेल्टिंग फर्नेस, वेपन, सेल्स, मेटल बैंगल्स एक्सेट्रा वर फाउंड। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे मेटल के वेपन्स मिले, फर्नेस मिले और बहुत सारे बैंगल्स देखने को मिले। आपको वो जगह का नाम बताना है, जो भी मैं ऑप्शन दूंगा उसके अंदर से। ऑप्शन ध्यान से सुनना, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल। पायल ने बोला है लोथल। यहाँ पे देखो ये मेरी गलती हो गई थी ऑप्शन देने में, हड़प्पा सही आंसर होगा। ये लोगों को जो मैंने आंसर शीट दी हुई है उसके अंदर मैंने लोथल कर दिया हुआ है। जब आप हड़प्पा का पढ़ोगे तो मैंने उसके अंदर बताया हुआ है कि हड़प्पा को कॉपर और स्टोन एज बोला जाता है। तो ये सारी जो वेपन्स और इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट है वो सब हमको हड़प्पा में मिला है। यहाँ पे मैंने इनको आंसर गलत टिक लगा के दे दिया था, असली आंसर है हड़प्पा। तो हमने थर्ड चैप्टर का भी एमसीक्यू हंसी मजाक में कर दिया है। आप हमें कमेंट करके बताना कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो अभी हम लोग चैप्टर 4 के एमसीक्यू देख लेते हैं। मैं दूंगा सवाल, ये देंगे आंसर, जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा चॉकलेट। तो पहला सवाल बहुत ध्यान से सुनना, हु इज नॉन एज तूते इन इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक में तूते हिंद किसको कहा गया है। ऑप्शन है कबीर, आमिर खुसरो, तुलसीदास या तानसेन। पायल ने पहले टैप किया है बट उसको नहीं मिलेगा क्योंकि तब मैं क्वेश्चन बोल रहा था। सुहानी को माइक दे दे। ऐसे ही होता है। अमीर खुसरो। आंसर सही आंसर है आमिर खुसरो। सभी याद करके आए हैं ये लोग चॉकलेट के लिए।
दूसरे सवाल को सुनना, इसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत डेंजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे को भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा था। सुदरक मरीच कटिकम, याद रखना, सुदरक मरीच कटिकम। भरवी किरत किरत अर्जुनियम, भाई देखो इतना डेंजर नाम है, स्पेलिंग देखो। बाना भट्टा कदम्बरी, और लास्ट में है विस्खादत्ता 10 कुमार चरित्र। देखो मैंने आपको एक बार में बोल दिया है, बट इसको मेरे को भी प्रैक्टिस करना पड़ा था प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, तो आप लोग भी एक बार वीडियो को पॉज करो और प्रोनाउंस करके देखो कि इसको क्या बोला जाता है। आंसर देखो, ये लोग को चॉकलेट कितनी पड़ी है कि मेरे को बात भी कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं। अब टैप करो। भैया पहली में बता रही थी आप तो बोलेंगे ये इस बोलने को पायल को पहला टैप किया गया है सुहानी के द्वारा। आंसर क्या है? डी। आंसर डी है। ये नाम इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इनसे बोला नहीं जाएगा। मैं आपको बोला जाएगा। तो बोल। विशाखादत्ता 10 कुमार चरित्र। ठीक है, इसने आंसर सही दिया है, इसने प्रोनाउंस किया है। मैं दोनों को एक एक चॉकलेट बांट दूंगा, बट ये ध्यान रखो कि ये जो आप विशाखादत्ता और 10 कुमार चरित्र देख रहे हो, ये एक संस्कृत ड्रामा है। तो विशाखादत्ता ने 10 कुमार चरित्र लिखा है, ये सही पेयर है, बाकी ऊपर के सही पेयर नहीं है। मैं एकदम डिटेल में इसको नहीं समझाऊंगा, आपको भी कोई काम आएगा नहीं, और मैं आपको समझा दूंगा तो कोई आप एग्जाम में ज्यादा लिख के आने वाले नहीं हो। बस इतना याद रखो कि ये सारे ऑलमोस्ट या तो कोई स्टोरीज हैं या तो कोई ड्रामा है। तो जो हमने अभी देखा वो एक संस्कृत ड्रामा है, और उसका सही पेयर ये लोग ने आंसर दे दिया। अब वाला बेटे सवाल का जवाब दो। विच वर्क ऑफ मुल्ला दाऊद इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट वर्क इन द अवधी लैंग्वेज? अवधी लैंग्वेज में मुल्ला दाऊद का सबसे ओल्डेस्ट काम क्या है? चंद्रायन, तरायन, गीत गोविंद, बिसल देव रासो। तो ये टैब पायल ने किया। मेरे को ऐसा लग रहा है सुहानी का क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। क्वेश्चन समझाऊं? देखो, Which work of the मुल्ला दाऊद is regarded as the oldest book in the अवधी लैंग्वेज? अवधी लैंग्वेज में मुल्ला दाऊद का कौन सा ऐसा बुक है जो सबसे पुराना है, मतलब पुराने बुकों में से एक बुक है। किसका? मुल्ला दाऊद का, अवधी लैंग्वेज में। क्वेश्चन क्लियर हो गया? वापस से वो बोलूं ऑप्शन? नहीं हो गया। रुक ना, मैं ऑप्शन बोल लेते। चंद्रायन, तरायन, गीत गोविंद या बिसाल देव रासो। टैब तो इसी ने किया क्योंकि पहले बार में क्वेश्चन ही समझ गई। इसको चॉकलेट तो मिलेगा नहीं। आंसर बिसल देव रासो। बिसल देव रासो इज द राइट आंसर। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन तो इजी है। अर्थशास्त्र इज मेनली अबाउट, अर्थशास्त्र किसको रेफर कर रहा है? डायलॉग बिटवीन बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स मिलिंद एंड नगसेन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, रिटन बाय भावभूति। पायल ने पहले टाइप किया है। आंसर क्या है पायल? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अर्थशास्त्र मेनली बिलोंग कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट की चीजें आप यहाँ से सीख सकते हो। दिखा कितना है ओए बाद में चॉकलेट देंगे। क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मोहम्मद हसनैन आजाद ओरिजिनल उर्दू वर्क, मोहम्मद हसनैन आजाद के उर्दू वर्क वाले बुक का नाम बताना है। दरबार ए अकबरी, बिहारी सत सई, एन ए अकबरी या अकबरनामा। क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद हसनैन आजाद का उर्दू वर्क बताना है। पहले टैब किया है पायल ने। पायल आंसर बताओ। अकबरनामा। सही आंसर है अकबरनामा। मुझे ऐसा लगता है मेरी चॉकलेट ही खत्म हो जाएगी। अश्वघोषा बुद्ध चरित रिटन इन पाली, संस्कृत, ब्रह्मी और प्राकृत लैंग्वेज। पायल ने टाइप किया। आंसर क्या होगा पायल? संस्कृत। सही है, अश्वघोष बुद्ध चरित लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में। लास्ट सवाल है इस चैप्टर से। ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज, काफी आसान है। क्या बताना है आपको? ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज। मेरे को मालूम है, आंसर मालूम है। कौन पहले टैप करेगा? तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम। पायल को मिलेगा क्योंकि इसने पहले टैप कर दिया। मैं थर्ड ऑप्शन पे था तभी इसने टैप कर दिया। तमिल। सही आंसर है तमिल। और द्रविडियन का सबसे, मतलब द्रविडियन लैंग्वेज में तमिल सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। अब हम लोग चैप्टर 5 के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। इनके पास चॉकलेट का भरमार हो गया है। एक समय पे हमको ऐसा लग रहा था कि हमारे छोटे उस्ताद के पास ज्यादा चॉकलेट है, बट पायल ने इसको पीछे कर दिया। अभी पायल के पास ज्यादा चॉकलेट है। 5वें चैप्टर के एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं हंसी मजाक के साथ। ये पढ़ने के लिए टाइम मांग रही है, ये चीटिंग होगा, गेम के खिलाफ होगा, मैं ये टाइम दूंगा नहीं। सवाल सुनना आप लोग ध्यान से। हाउ डिड द वेस्टर्न क्रिटिसाइज इंडियाज हेरिटेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी? वेस्टर्न देश ने हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हेरिटेज को किस तरीके से क्रिटिसाइज किया, यानी उसकी बुराई की? ऑप्शन सुनना। इंडिया इज फुल ऑफ हंगर, फियर एंड करप्शन। इंडिया इज अ socially backward. India is obsessed with religion and philosophy. India is against human right. पायल ने टाइप किया क्योंकि सुहानी को आंसर आता ही नहीं है। बोल। इंडिया इज फुल ऑफ फियर एंड करप्शन। टाइम दे दो क्या? पढ़ने दे दो क्या? तभी हां भाई तो ऐसा आएगा तो नहीं होता है। देखो अब पायल जीत रही है। नहीं पढ़ाओ, चलेगा, मैं रेडी हूं।
अभी अभी हुआ क्या यहाँ पे, सुहानी ने इस चैप्टर से जो अभी मैं चैप्टर्स करवा रहा हूँ इसको कम याद है, इसीलिए बोलिए भैया पढ़ने का टाइम दो। पहले दिया एलिमिनेट हो गई है, अब सुहानी ऐसा लग रहा है कि एलिमिनेट हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा चॉकलेट पायल ही लेके जाएगी। ये ध्यान देना, ये मैंने चैप्टर पढ़ा है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना भाई, मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है ना तो ध्यान लगाएगी तो भी समझ में आएगा। क्या पता बिना पढ़े भी तेरे को चॉकलेट मिल जाए। सवाल सुनना, दोनों सवाल सुनना। हाँ ठीक है, रख लो। पढ़ के इसको आई ऐसा लग रहा है कि ये बेटा, आंसर देख तू के पढ़ बोल रही आई है। अरे तुम तुम्हारा झगड़ा कम करो, मेरे को भी बोल लेने दो। इनको ऐसा लग रहा है, मतलब सुहानी को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे आईपैड में से आंसर देख ले रही है, बट ऐसा है नहीं, मैं छुपा के बोल रहा हूँ। सवाल सुनना ध्यान से। इन साउथ इंडिया, क्या बोला मैंने, इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द डैश पीरियड न्यूमेरियस यानी बहुत सारे मेटल के आइडल बनाए गए थे। साउथ इंडिया में बहुत सारे मेटल के आइडल्स बनाए गए थे, किसके टाइम पे, चालुक्य पीरियड में, पालवा पीरियड में, चोला पीरियड में, या पांड्या रूलर्स के टाइम पे। ये टैब पहले किया है सुहानी ने। चोला पीरियड में। देखा, बिना पढ़े भी इसको आ गया आंसर। ले पढ़ चॉकलेट। के आई है। तो यहाँ पे हमने 5वें चैप्टर का भी एमसीक्यू खत्म कर लिया है। अब हम लोग अगली वीडियो में 6ठे चैप्टर का करेंगे। अब हम लोग हंसी मजाक के साथ चैप्टर 6 के एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। आप देखना, आपको भी मजा आएगा। गेम काफी टफ होता जा रहा है, देखते रहो और सीखते रहो। अब ये जो सवाल है, ध्यान देना तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट टेम्पल इन पाटाडाकल। रुक जाओ। पाटाडाकल एक विलेज है, याद रखना। तो पाटाडाकल के बिगेस्ट टेम्पल का नाम बताना है। शिवा टेम्पल, राज राजेश्वर टेम्पल, या राजा राजेश्वर टेम्पल, जो आप प्रोनाउंस करो आपकी इच्छा। विरूपाक्षा टेम्पल या कैलाश टेम्पल। पहले पायल ने किया है। राज राजेश्वर टेम्पल। तो पाटाडाकल में सबसे बड़ा टेम्पल है राज राजेश्वर टेम्पल। ले। अब दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं। ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं कि ये पढ़ के नहीं आई है और ये बोल रही थी मैंने भी नहीं पढ़ा है, बट ये जवाब कैसे दे दिया अब यही जाने। रात में शायद इसने पढ़ा होगा, इसको उल्लू बनाया होगा। आगे देखते हैं। विच मॉस्क इज सिचुएटेड नियर 3 दरवाजा इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में 3 दरवाजा के पास कौन सा मस्जिद है? ऑप्शन ध्यान से सुनना। जामा मस्जिद, जुम्मा मस्जिद, मस्जिद ऑफ सिपरी, मस्जिद ए नगीना। ये आंसर इसको देने का मौका मिलेगा क्योंकि इसने ऑप्शन के बीच में ही टैप कर दिया था। जुम्मा मस्जिद। अब जो सवाल है इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। द फोर्ट ऑफ आगरा बिल्ड इन 1565 ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना वॉज बिल्ड बाय हुम। समझ ही गए होगे क्वेश्चन कि आगरा के पास जो फोर्ट है उसको किसने बनाया था यमुना नदी के पास? बाबर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। पायल को मिलेगा। अकबर। एक चॉकलेट ही बची थी, ये ले लो। अब मेरे पास चॉकलेट खत्म हो गई है। हमको आएगा नहीं, हमको आ गया। काउंट करते रहना, चॉकलेट दे दूंगा तुमको। तू चॉकलेट काउंट करते रहना, यानी ये तो अपने आप से कुछ भी बोल देंगे, मैं तो भूल जाऊंगा, है ना। अब चौथा क्वेश्चन पे ध्यान दो। कैपिटल ऑफ द विजयनगर किंगडम एस्टैब्लिश्ड बाय हरिहर एंड बुकाराय। ऑप्शन ध्यान से सुनना। हम्पी, पाटाडाकल, खाजुराहो या महाबलीपुरम। ये इसको जाएगा। हम्पी है। तो ये जो चौथा सवाल है कि ये कैपिटल था किसका? विजयनगर किंगडम का। किसने एस्टैब्लिश किया था? हरिहर एंड बुकाराय ने। कहां पे एस्टैब्लिश किया था? तो आंसर है हम्पी। सुहानी के पॉइंट्स नीचे गिरते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसको आंसर नहीं आता है, बट वो गेम में हारी है क्योंकि वो टैब गलत टाइम पे कर रही है। हु बिल्ड द मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया था? जहांगीर, बहादुर शाह, औरंगजेब, हमीदा बेगम। औरंगजेब। आंसर सही है, औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाया था रेड फोर्ट के अंदर। इसने बोल दिया कि इसने तुक्का मारा था, पर क्या करे, गेम के हिसाब से पॉइंट इसको जाएगा। इस चैप्टर से लास्ट सवाल पूछने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टेपवेल। अभी मैं जो ऑप्शन दूंगा वो स्टेपवेल का टाइप नहीं है, मतलब वो स्टेपवेल नहीं है। नंदा, भद्रा, टाडा या विजया। पायल को जाएगा ये। विजया स्टेपवेल का टाइप नहीं है, जो भी ऑप्शन मैंने आपको दिया। अब हम लोग चैप्टर 7 के एमसीक्यू कर लेते हैं। ये सारे लोग अभी भी पूरी एनर्जी में हैं, चैप्टर 7 पे पहुंच गए, फिर भी इनके शकल देखो क्यों इतनी डिलाइट है। आपको मालूम है ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है इसकी वजह से। इनको लालच दो तो ये पढ़ते हैं, बिना लालच के पढ़ते नहीं है। पहला जो सवाल है वो काफी बड़ा है, देखता हूं कौन इस सवाल का जवाब दे पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अभी मैं आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दूंगा, उनमें से एक स्टेटमेंट गलत होगा। इंडिया प्रूव द फीलिंग ऑफ वासुदेव कुटुंबकम इन द वर्ल्ड। ये पहला ऑप्शन है। आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज taught the world the lesson of compassion and brotherhood। ये स्वामी विवेकानंद ने ये स्टेटमेंट दिया था।
इंडिया हु बिलीव इन द टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड इवन वेलकम द डच एंड ब्रिटिशर्स। ये तीसरा ऑप्शन हो गया। अब चौथा ऑप्शन है एशियंट इंडिया टॉर्च बियरर स्ट्रेस इंडिया इकोनॉमिक यूनिटी। क्या है आंसर? विवेकानंद वाला। आंसर गलत है। पहला आंसर सर सी है। आंसर सी है। मेरे को लगा था कि ये चॉकलेट बच जाएगा। जो स्टेटमेंट कौन सा गलत है? इंडिया हु बिलीव इन टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड इवन वेलकम द डच एंड ब्रिटिशर्स, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कुछ ही सवाल और बचे हैं। हु एड्रेस द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिकागो या शिकागो के अंदर जो भी वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था, किसने उसके अंदर भाषण दिया था, लेक्चर दिया था? ये सवाल है। स्वामी रामकृष्ण, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन रॉय, इन चारों में से किसने, यानी इन चारों जन में से किसने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रिलीजन में स्टेटमेंट या भाषण दिया था? बस बोल रहे भाई। विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस किया था, यानी वहां पे उन्होंने भाषण दिया था। लड़कियां ये होता है। ये लटकिया ये चॉकलेट के लिए। मैं भी एक बार देख लूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, एलिमिनेट कर दूंगा, मेरा दोस्त है। याद रखना। तीन तरह से है मेरा। यहाँ पे ये लोग को ये गम नहीं है कि ये हार रहे हैं, यहाँ पे ये लोग को ये गम है कि जो जीतेगा उसके पास ज्यादा चॉकलेट हो जाएगी, इसका दुख इनको ज्यादा है। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। हु एम्फेसाइज द कल्चर यूनिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन दूंगा, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो कल्चर यूनिटी ऑफ इंडिया को फोकस करवा रहा है। सेंट, सेज, टॉर्च बियरर्स या फिर रूलर्स। ये इसने टाइप किया तो यही आंसर देगी। मैं समझा देता हूं कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इसके अंदर ये सारे लोगों में से कौन इंडिया के यूनिटी वाले कल्चर को आगे बढ़ा रहा है। सेंट लोग बढ़ा रहे हैं, या सेज लोग बढ़ा रहे हैं, या टॉर्च बियरर लोग बढ़ा रहे हैं, या रूलर्स लोग बढ़ा रहे हैं? ऑप्शन दे दो, जवाब दे दो। टॉर्च बियरर्स। टॉर्च बियरर्स कौन होते हैं? तो टॉर्च बियरर्स लीडर्स होते हैं जो रिलीजियस एक्टिविटी को फैला रहे होते हैं। तो टॉर्च बियरर कौन है? ऐसे लोग जो रिलीजियस एक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लीडर को हम लोग बोलते हैं टॉर्च बियरर। तो ये पॉइंट गया है पायल को। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो नियर द मॉन्यूमेंट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास से कौन सी नदी बहती है? तापी, माही, दमन, गंगा या नर्मदा? पायल ने पहले टाइप किया है। तापी। पायल का आंसर गलत है। आता है आंसर? नर्मदा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास से नर्मदा नदी निकलती है। पायल का एक पॉइंट माइनस है। इसका चॉकलेट कितना था? माइनस नहीं होगा। माइनस नहीं, अब माइनस नहीं होगा। एक क्वेश्चन गलत करने पे 4 चॉकलेट मेरी। इसका भी एक आंसर गलत था। इसका भी एक आंसर गलत था। अभी से रुलाया, लेकिन अभी से रुलाया। नहीं, अभी से रुलाया ना। नहीं ऐसा नहीं इस गेम के अंदर मैं कभी भी रूल चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारी चॉकलेट मैं ही लेके जाऊंगा। भैया मेरे को अभी आता है, मैं नहीं बोलूंगी। आगे का सवाल देखते हैं। लेट अस गेट गुड थॉट एंड वाइब्रेशन फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शन। विच वेदा इज द मैसेज। क्वेश्चन सुन लो। चारों डायरेक्शन से हमको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है। ऐसा कौन से वेदा का मैसेज है? वेदा का नाम बोल देता हूं मैं आपको। अथर्ववेदा, रामायण, ऋग्वेदा या महाभारत। दोनों ने बोला है तो मैं दोनों को चॉकलेट बांट दूंगा। आंसर को एक ही देगा। नहीं, दोनों की चॉकलेट खुद रख लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ। अथर्ववेदा। नहीं, ऋग्वेदा। सॉरी, ऑप्शन में नहीं है। ये दोनों ने साथ में टाइप किया था, तो दोनों को मैंने मौका दिया कि कोई भी बोल सकता था। इसको मौका मिला, इसने गलत आंसर बोला है। ऋग्वेदा से हमको ये मैसेज मिलता है कि चारों दिशाओं से हमको सब कुछ अच्छे से सीखने को मिलता है और चारों दिशाओं से अच्छी वाइब आ रही है। ऐसा कुछ मैसेज है कि ऋग्वेदा से हमको ये सीखने को मिलता है कि चारों साइड से हमको अच्छी वाइब मिल रही है। ये आंसर जाएगा सुहानी को। नहीं पता है। आंसर है ऋग्वेदा। नहीं, गलती से निकल अब हम लोग देखेंगे अगले सवाल को। Which oil refinery has caused damage to the ताजमहल। कौन सी ऑयल रिफाइनरी से ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा था? आगरा, कानपुर, अलीगढ़ या मथुरा? मुझे ऐसा लगता है इसको आंसर मालूम नहीं है, बट चॉकलेट के लालच में टैप कर दिया है। अगर ये सवाल इसका गलत हुआ तो 6 चॉकलेट मेरी। रूल कभी नहीं हो सकता। नहीं। अब जो जिसने माइक पकड़ा है, अगर वो माइक छोड़ देगा और आंसर नहीं देगा तो सारी चॉकलेट एक साथ मेरी। आंसर तो देना पड़ेगा। ऑप्शन वापस बोलूं? क्वेश्चन वापस बोलूं? हाँ। ताजमहल को डैमेज पहुंचा रहा था कौन सा ऑयल रिफाइनरी? आगरा, कानपुर, अलीगढ़ या मथुरा? मैंने समझाया था पढ़ाते समय। अलीगढ़। आंसर गलत है। मथुरा रिफाइनरी से ताजमहल को डैमेज पहुंच रहा था। तो मैंने पढ़ाया तो आएगा ही ना भाई। चालू कर लो। नहीं 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 बेटा, मैंने बोला था तेरे को।
तो यहाँ पे हमने हिस्ट्री के सारे एमसीक्यू कर लिए। आप लोग हमें कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा। मेरा तो नुकसान हो रहा है, ये लोग को मैं चॉकलेट बांट रहा हूँ, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो कमेंट करके बताना कि क्या ऐसी और सीरीज आपको चाहिए।